दोस्तों आज है संडे और संडे के दिन आप लोगों को पता है कि मैं म्यूचुअल फंड की क्वेरीज को कवर करता हूं। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने वादा किया था, आज मोहित नेगी सर का जो है क्वेरी ले लेता हूं और टाइम ना वेस्ट करते हुए फटाफट कवर करता हूं। सर, आई एम मोहित नेगी, एज 27, माय पोर्टफोलियो इज 10 लाख, जिसमें इन्वेस्टेड है 6.5 लाख इन्वेस्टेड है और 3.5 लाख इनका प्रॉफिट है। मैं अग्रेसिव अप्रोच लेकर चलना चाहता हूं फॉर लॉन्ग टर्म नोट 25 ईयर तक। मेरे पास अभी तक 35,000 की SIP जाती है। निप्पॉन स्मॉल कैप में 10,000, मेरई टैक्स सेवर फंड में 10,000, क्वांट टैक्स सेवर फंड में 10,000, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में 5,000। इसमें क्या चेंज कर सकता हूं सर? फंड्स को SIP में 35,000 की SIP को 45,000 रुपीज पर मंथ तक ले जाना चाहता हूं नेक्स्ट ईयर से। ओके मोहित जी, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि संडे के दिन आपकी क्वेरी को कवर करेंगे। सबसे पहली बात तो मैं ये बता दूं कि अगर 25 ईयर का आप हमें टाइम दे रहे हो तो मींस क्या है कि आपका होराइजन लॉन्ग है और आपको पैसे की जरूरत है 52 ईयर के आसपास। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूंगा कि आपने 27 साल की उम्र में इतने आगे की चीजों को सोचा है। तो सबसे पहली चीज तो आपको एक ग्लैंस में ये दिखा देता हूं कि आपका तकरीबन कितना कॉर्पस तब तक बन जाएगा। उसके बाद में फिर आपको बताता हूं अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू कि आप इसमें क्या चेंज कर सकते हैं कि जिससे आप थोड़ा सा आपका ग्रोथ मैक्सिमाइज हो सके। ठीक है, तो अभी इसको हम देख लेते हैं एंड आफ्टर दैट फिर आपको फिर करते हैं। तो मोहित जी, अगर आपने 35,000 रुपए की SIP मैंने सिर्फ और सिर्फ अभी लिया है, 45,000 की नहीं लिया है, ठीक है, लेकिन इसको 10% का हमने सेटअप दे दिया है। 10% का सेटअप मतलब एनुअल आप इसको इंक्रीज कर सकते हैं। अगर आप अपना अमाउंट एनुअली 10% के हिसाब से ही सिर्फ बढ़ाते हैं तो आपका कितना कॉर्पस हो जाएगा वो पहले देख लेते हैं। तो 35,000 की SIP के हिसाब से 10% अगर आप इंक्रीज करते हैं, ROI मैंने बिल्कुल भी कि 12% से तो मतलब ही नहीं कि कम कोई भी इक्विटी दे इतने टाइम पे। ठीक है, तो आप ये मान करके चलिए 12% के हिसाब से आपका ये बन जाएगा, जो SIP आपकी जा रही है ये 14 से 15 करोड़ के आसपास ये 100% बन जाएगा। ठीक है ना, इसमें जो 10 लाख रुपया आज का इन्वेस्टेड है इसका 2 करोड़ जोड़ देते हैं तो 15 से 17 करोड़ के आसपास का ये आपका अमाउंट बनेगा। वहीं अगर इसका ROI जैसा कि आपने मिड कैप और स्मॉल कैप को भी लिया हुआ है और थोड़ा सा इसमें अगर हम चेंजमेंट कर देते हैं तो आपका वहीं पर ये बढ़ करके 25 करोड़ के आसपास आपका कॉर्पस चला जाएगा। ठीक है ना, तो इतनी की धनराशि आपको उस समय तक पक्का मिलना है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। क्यों? क्योंकि एक तो आपका टेन्योर लॉन्ग है, दूसरा आपने SIP का सहारा लिया है, तीसरा 10 लाख रुपया आपके उसमें आज की डेट में क्या हो गया है, जो आपका नोशनल प्रॉफिट है प्लस आज की डेट का जो आपका आपने इन्वेस्टेड किया हुआ है वो भी आज के टाइम का आपका इन्वेस्टेड अमाउंट ही माना जाएगा। ठीक है, अब आपने इसमें करना क्या है वो मैं आपको बताता हूं कि आप इसको और कैसे लेकर के जाते हैं, प्लस उसके बाद में आप आज के हिसाब से आपको ये बता देंगे कि आपको क्या आप प्लान कर सकते हैं उस समय। ठीक है ना, ताकि आपको सुविधा हो जाए ये। और फिर एक बार मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूंगा नेगी जी। ऐसे युवा, ऐसे सपूत बहुत कम परिवारों को मिलते हैं जो कि आप अपनी पीढ़ी नहीं अपने आने वाली 7 पीढ़ियों को आपने तार दिया है। आपको मैं भगीरथ की उपाधि देता हूं क्योंकि मैं अयोध्या का रहने वाला हूं। राजा सगर के बेटों ने आपके ही इलाके से, जैसा कि आप नेगी जी हैं तो उत्तराखंड के रहने वाले हैं, आपकी भगीरथी से ही गंगा जी को हमारे ही पूर्वजों ने, वो लोग राजपूत थे, मैं नमल परिवार को, लेकिन राजपूत ब्राह्मण आज के टाइम पर तो कोई कास्टिज्म का तो कोई वो मतलब है नहीं। फिलहाल मतलब जो है जो जैसे अपना कर्म करता है उसके अनुसार उसको उसकी उपाधि देनी चाहिए। तो चलिए ठीक है, वो मुद्दा नहीं है, लेकिन मैं भगीरथी को जो गंगा माता को मैं जोड़ना चाहता हूं कि जैसे सगर ने तारा है, जो है उसने भगीरथ जी ने तारा था अपने पूर्वजों को, वैसे ही आप अपनी 7 पीढ़ियों को तारने का इंतजाम कर ले, इसमें कोई भी संदेह नहीं। जो आपका विजन है, मेन बात क्या होता है, विजन आपने जो ले लिया है, अब एम और विजन जो है ना बहुत कुछ फिल कर देता है। और आपने जिस कम एज में इतना बड़ा विजन लिया है उसके लिए एक बार फिर आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सही बताऊं कि अगर मैं अपने से छोटों का बड़ों का तो क्या मतलब जो मैं कंपेयर करूंगा, बड़े तो बड़े होते हैं उनका तो आशीर्वाद चाहिए, लेकिन छोटों का जब मैं प्रोग्रेस देता हूं ना तो एक्चुअली मेरे
क्या बोलते हैं, दिल को बड़ा सुकून मिलता है। और सही बताऊं कि खून की मात्रा अगर इंक्रीज होती होगी तो वो भी बढ़ जाती है। चलिए आगे बढ़ता हूं फिर मैं। तो ये हो गया आपका। अभी आपके पोर्टफोलियो पर एक निगाह मार देते हैं, ठीक है ना, फिर आपको उसके बाद में करेंगे। पोर्टफोलियो जो आपका बोल रहा है, कहाँ गए नेगी जी? हाँ, तो नेगी जी आपने निपॉन स्मॉल कैप फंड लिया है, वन ऑफ दी आज के टाइम का बेस्ट परफॉर्मिंग फंड है, 10,000 है। मिराई टैक्सेबल फंड लिया है आपने, क्वांट टैक्सेबल फंड लिया है आपने। अब इन दोनों में से मेरे हिसाब से आपको एक जो टैक्सेबल फंड आपको अभी जो है कम कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो यार, जो है टैक्सेबल जो फंड होता है ना, उसका रिटर्न उतना ज्यादा नहीं हो, हालांकि 12% तो कम नहीं देगा, ये तो श्योर है, लेकिन जो हमने जो कैलकुलेट किया है, बट आपको जब इतना टाइम दे रहे हैं आप, तो कोई इसमें वही नहीं है अभी से ही टैक्सेबल का एक आप टैक्सेबल फंड रखिए 10,000 का, और मेरे हिसाब से आप इसको एक जो है स्मॉल कैप फंड और इंक्रीज कर दीजिए, ठीक है ना। और फिर इसको चलने, क्योंकि आपका टर्नओवर बहुत लॉन्ग है, कोई इसमें दो राय नहीं है। वही स्मॉल कैप की कंपनियां मिड कैप में जाएंगी, इन्हीं 25 सालों में इन्हीं में से बहुत सारी कंपनियां आपकी ब्लू चिप कंपनियां हो जाएंगी। हालांकि आपने उसमें डाला है, उस इंडाइसेस में डाला है स्मॉल कैप में, तो उसमें भी ग्रोथ की संभावना, लॉन्ग टर्नओवर में थोड़ा रिटर्न की संभावना ज्यादा होती है, ठीक है ना। तो अभी हमने तो रिटर्न बिल्कुल एकदम से जेन्युइन लिया है, जो भी हमें आरओआई मिलेगा बिल्कुल जेन्युइन कैलकुलेट किया है, कोई इसमें नहीं है। अभी रही बात कि आप उसका प्लान कैसे कर सकते हैं, तो आप देखिए सब कि जैसे आज के टाइम पर मेरे पास अगर 5 करोड़ रुपए हैं, तो उसका इन्फ्लेशन जो है ना, आज के 20 साल के बाद में मुझे उसके लिए 20 करोड़ रुपए चाहिएगा, क्योंकि महंगाई उसके हिसाब से उसको कवर कर जाती है। तो अगर सब कुछ ठीक रहा तो 25 से तो कम आपको रिटर्न मिलने से रहा, जो आपका कार्पस तैयार होगा, तो इसको मैं मोटा मोटी 28 करोड़ मान करके चलता हूं, और इसको 1/4 कर दीजिए। तो आज का जो 7 करोड़ रुपया है वो आपके पास उस समय होगा, ठीक है ना। तो आप इसके हिसाब से प्लान कर सकते हैं कि आप अगर 25 साल के बाद में उससे काम करना चाह रहे हैं, तो आज के 7 करोड़ का आप उसको प्लान कर सकते हैं, कोई भी उसमें दो राय नहीं है, जो कि अच्छा खासा अमाउंट है, कोई इसमें दो राय नहीं। हर चीजें इस 7 करोड़ से फुलफिल की जा सकती है, और आप मिडिल क्लास ही नहीं रहेंगे, अपर मिडिल क्लास में आप आ जाएंगे। क्योंकि आज के टाइम पर जिसके पास अगर 7 करोड़ रुपए हैं, तो उसको आप ऐसे रख लीजिए कि अगर वो गवर्नमेंट इंस्ट्रूमेंट में रखता है या नॉर्मल इसमें रखता है, महंगाई को इन्फ्लेट करके, तो 6% तो आराम से ले सकता है। 6% तो 7 छक्के 42 लाख रुपया आप एनुअल कहीं पर भी उड़ा सकते हैं, ठीक है। तो उस समय भी आपकी पोजीशन इतनी होगी या इससे ज्यादा ही होगी, ठीक है। तो आपका चेंज का हमने बता दिया है। जैसे अगर आप 10% का स्टेप अप तो पक्का आप लेना, क्योंकि उम्र के साथ साथ आपकी कमाई बढ़ती जाएगी, नंबर 1। नंबर 2, आप जो एसआईपी इंक्रीज करोगे तो आप मिड कैप की तरफ ज्यादा ध्यान देना। और अगर आप मान लिया, अगर आप पूरा स्मॉल कैप की तरफ नहीं जाना चाहते हो, तो एक फ्लेक्सी कैप अपने इसमें ऐड कर दो। जो ये वाला 10,000 रुपया है ना, इससे आप एक फ्लेक्सी कैप ऐड कर दो। क्योंकि फ्लेक्सी कैप का क्या होता है मोहित सर, कि सबसे बड़ी बात क्या होती है, एक तो आपके फंड मैनेजर के पास ये तजुर्बा होता है कि उसको जाना किधर है, किस तरफ हवा का रुख चल रहा है। तो लार्ज कैप में भी, मिड कैप में भी या स्मॉल कैप में, जिस इंडाइसेस कोई उसके लिए फाउंडेशन नहीं होता फ्लेक्सी कैप वाले को, तो कोई एक फ्लेक्सी कैप आप बढ़िया देख करके 10,000 एक टैक्सेबल फंड को चेंज करके आप एक फ्लेक्सी कैप फंड ले लीजिए। प्लस आप जो 10,000 इंक्रीज करना चाहते हैं, उसको आप थोड़ा सा मिड कैप में और थोड़ा सा स्मॉल कैप का एलोकेशन आप बढ़ा दें। आप देखिएगा फिर आपको ये जो 25 करोड़ का आकलन है या 28 करोड़ का आकलन है, ये आपका 30 से यबब जाएगा, ठीक है ना। 30 से यबब जाए, क्योंकि मैं एक मार्जिनल लेकर के चलता हूं, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बोला था ना, प्लस माइनस लेकर के चलता हूं, तो इससे कम तो होने का आपका कोई सवाल ही नहीं होता है। तो इसके हिसाब से आप प्लान करें। रही बात कि अगर आपको कुछ सेशन में ऐसा लगा हो कि या कहीं पर मैंने चूक करी है, क्योंकि आपने इतना बढ़िया आपका विजन है, सोच है, तो आप जरूर उसको हमें बताइएगा, ताकि हमारे और भी जो अपने इस परिवार के सब्सक्राइबर्स हैं या व्यूअर्स हैं, वो भी लाभान्वित हो सकें, ठीक है ना। हमारा एम अभी इस परिवार का यही होना चाहिए कि एक दूसरे मैक्स से मैक्स कैसे लाभान्वित हो सकते हैं, ठीक है ना। तो अभी जिसने आज जैसे मान लिया, मैं और व्यूअर्स से सब्सक्राइबर्स को बोलना चाहूंगा कि जैसे नेगी सर का ये है, तो आप उसके हिसाब से लाखों का भी प्लान कर सकते हैं, आप करोड़ों का भी सोच सकते हैं। अगर आप सोचेंगे नहीं, सोच से ही हर चीज
पॉसिबल होती है। और आप ये मान करके चलिए, यस, अगर आपने एक बार सोच तय कर दिया, आपने अपना एक पैर हवा में कर दिया, आपके पीछे अगर रॉकेट लग गया है तो समझिए आप कभी भी आप पीछे मुड़ करके नहीं देखेंगे, ये तो पक्का 100% श्योर है। चलिए अब अगली क्यूरी ले लेते हैं। मोहित नेगी जी की हो गई। ये कौन है? कुलदीप भुल्लर जी है, 35 लाख का, ये 32 ईयर, 15 साल का प्लान है, गोल है 5 करोड़ पॉसिबल है, मंथली इनकम, हेल्थ इंश्योरेंस, ओके ठीक है। तो यार जो है भुल्लर जी, आपको हमने अभी आपको इसका हमने अपना बता दिया है। एंड कितने सालों के लिए आप कर रहे हैं? 15 ईयर के लिए आपका प्लान है, ठीक है। 35 लाख के लमसम से आप 15 साल में 5 करोड़ इजीली अवेलेबल कर सकते हैं, कोई भी इसमें दो राय नहीं है, ठीक है ना, कोई भी इसमें दो राय नहीं। आप इजी जो है इसको कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं। बस थोड़ा सा वही है कि कुछ एसआईपी जो है भी आप जो कर दीजिए, एंड ठीक है, हो जाएगा आपका एम। कोई इसमें दो राय नहीं है, क्योंकि 35 लाख के कॉर्पस से बड़े आराम से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। और बाकी तो आपने कुछ और जो है और पूछा नहीं है, तो फंड वगैरह आप अपने आप ही जो कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। एज आपने कितनी बताई है? एज आपने 32 ईयर बताई है। यस, आपकी भी एज काफी अच्छी एज है और बड़े आराम से आप इसको अचीव कर लेंगे, कोई भी इसमें दो राय नहीं है। और आपको भी बहुत बहुत साधुवाद कुलदीप जी, और बहुत बहुत मुबारकबाद, ठीक है ना। आप जीवन में आगे बढ़ें, और बस ठीक है। अगर इस हिसाब से चलेंगे, देखो ये आप कहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, देश की तरक्की में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो कि आपके महंगाई प्लस जीडीपी दोनों का रिटर्न देना देना है। तो ये कोई गोल इतनी बड़ी चीजें नहीं होती हैं। और अगर आप 12 से 15% लेकर के चल रहे हैं ना, वो एक इजी टारगेट है, इजी टारगेट है, और वो आपको इजीली अचीव हो जाएगा, ठीक है ना, बहुत ही इजी अचीव हो जाएगा। अच्छा, दूसरा है बजेंद्र सिंह जी हैं। बजेंद्र सिंह जी की क्वेरी ले लेता हूं। सर, म्यूचुअल फंड में 5-5 हजार की 2 एसआईपी शुरू करना चाहता हूं 10 साल या उससे ज्यादा के लिए, कोई 2 अच्छे फंड बता सकते हैं क्या? बजेंद्र सिंह जी, फंड तो आपको मैं 2 क्या 10 बता दूं? अच्छे क्या, सुपर अच्छे बता दूं? आपने अपनी एक तो एज नहीं लिखी है, दूसरा आपने अपना कार्पस नहीं लिखा है, ठीक है ना। एज और कार्पस आपने नहीं लिखा है, तो वो थोड़ा सा डिफाइन कर पाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन 5-5 हजार की अगर आप एसआईपी करना चाहते हैं तो वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है, बेस्ट ऑप्शन है। एक तो मैं फ्लेक्सी कैप को पक्का सजेस्ट करूंगा कि आप एक फ्लेक्सी कैप पक्का लें। अगर आपकी एज 40 साल से ज्यादा है तो आप जो है एक लार्ज एंड मिड कैप ले लें कोई भी, ठीक है, उससे आपका एलोकेशन हो जाएगा। और अगर आपको थोड़ा सा और अगर आप रिस्क लेना चाहते, देखिए फ्लेक्सी कैप और एक लार्ज एंड मिड कैप आपको बिल्कुल स्टेबल रिटर्न देगा, कोई इसमें दो राय नहीं। एंड किसी भी गिरावट में क्या होगा, प्रोटेक्शन के आपके चांसेस रहेंगे। और अगर आप थोड़ा सा ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं तो आप स्मॉल कैप या प्योर मिड कैप की तरफ भी आप जा सकते हैं, कोई भी इसमें दो राय नहीं। अगर आपने एज लिखा होता, कार्पस लिखा होता, अपना गोल लिखा होता तो यस था। एज तो आपने दे दिया, नहीं एज आपने नहीं दिया, 32 ईयर बुलर जी ने दिया था, तो एज आपने अपनी नहीं दिया है, ठीक है ना। बजेंद्र सिंह जी, म्यूचुअल फंड की 5-5 हजार की 2 एसआईपी शुरू करना चाहता हूँ 10 साल या उससे ज्यादा के लिए, कोई भी 2 अच्छे फंड बता सकते हैं क्या? यस, क्यों नहीं बता सकते हैं आपको, तो आपको हमने हिंट दे दिया है। अब पर्टिकुलर फंड बताना बजेंद्र जी वो थोड़ा सा ही हो जाता है ना, किसी भी फंड का प्रमोशन हो जाता है। और दूसरी चीज मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने पहले बताया हुआ है कि मेरा ये अपना अनुभव है जो मैंने सीखा है, और जो खुद के नुकसान से सीखा है। शुरू शुरू में नुकसान भी हुआ है, थोड़ा बहुत नुकसान मीन्स ऐसा कह सकता हूं कि ऐसे तो नुकसान नहीं हुआ है। एक आध बार मैंने भी शुरू शुरू में क्या हुआ था कि कुछ कार्पस जब डाउन हुआ, तजुर्बा नहीं था, तो उस समय मैंने रिडीम कर दिया। हालांकि दूसरे फंड ने उतना गेन दे दिया, लेकिन आज जो होता तो इतना हो जाता, तो ये मन में आता है कहीं ना कहीं। तो शुरू शुरू में नुकसान होता है, सो भाई ही मैंने ये चीज उठाई है कि ताकि ये बताने से आप लोग नुकसान में ना जाए। नुकसान में जाए मीन्स जो गलतियां हमसे हुई है वो आप ना करें, जो हमारे जानने वालों ने किया है वो आपसे ना हो। तो इन सारी जो है कोई रिस्क को लेने का मतलब यही होता है कि ताकि आप लोगों को हम इसको कर सकें। मोतीलाल ओसवाल का न्यू फंड, ये मैंने इसका जो बता दिया था, ये चलिए अभी इनको सबको भेज देते हैं अभी, ठीक है ना। ओके, सबको दिल से धन्यवाद कर देते हैं।
एंड ओके ओके, गिफ्टी के गेस्ट ऑटोग्राफ ये भी बता दिया हूँ। थैंक्स फॉर शेयरिंग योर थॉट्स, ओके ये भी बता दिया हूँ। ओके 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 ठीक है ओके। अच्छा, ये है एसपी मिश्रा जी, कितना पैसा इन्वेस्ट किए हो? ठीक है मिश्रा जी, हम आपको देते हैं जवाब। मिश्रा जी देखिए, मैं रहने वाला हूं यूपी का। यूपी में दो चीजें बोलते हैं ना कि खाना और आपका जो ये है ना धन और बल, थोड़ा सा क्या है इसको, मतलब ये अपना खाना धन बल ये सब क्या होती है, थोड़ा सा जो है अपना पर्दे की चीजें होती हैं। लेकिन ये बात जो है पुरानी थी। आज के टाइम का जमाना चेंज हो गया, क्योंकि उस ख्यालात में थे हम लोग जब अपने परिवार में ही लोग आर्थिक मुद्दे पर बात नहीं करना चाहते थे। बात नहीं करना चाहते मतलब इसको इस प्रकार से रखते थे, लेकिन मारवाड़ी देखो इसको करते हैं। तो हमें उस चीज को सीखना है, और आपने अगर पूछा है तो जरूर आपको रिप्लाई देना हमारा फर्ज बनता है। ठीक है ना मिश्रा जी? मिश्रा जी ऐसा है, सबसे पहली बात तो इन्वेस्टमेंट का जो सबसे बड़ा होता है ना, ये एक ही तरीका होता है। नंबर एक तो आपका पैसा आपके लिए काम करना चाहिए जब आप सो रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, पहला। दूसरी चीज क्या है कि जब आपने अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिया है, थोड़ा सा टाइम आपने दे दिया है, तो मैंने उतना अचीव कर लिया है कि चाहे मैं यहां पे रहूं देहरादून में, या लखनऊ में रहूं, या अपने गिरिनगर बस्ती चला जाऊं, चाहे मेरी माता जी, चाहे मेरी श्रीमती जी, चाहे मेरे भाइयों की वाइफ है, घर से हमारे लिस्ट आ जाती है बाहर निकल करके, चाहे वो महीने का 1 तारीख हो, चाहे महीने का 30 तारीख हो, चाहे महीना सावन भादों का हो, चाहे महीना कुआर कार्तिक का हो, चाहे महीना चैत वैशाख का हो। ठीक है, कभी भी हमें यह सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है कि यस मुझे लिस्ट आ गई, झोला गई, मुझे पैसे का इंतजाम कहां से करना है। या मेरी माता जी ने जो भी टास्क हमें दे दिया है, जो भी हमें आदेश दे दिया है, उसको फुलफिल करने के लिए हमें कभी भी उस चीज को नहीं देखना पड़ता है। और ये मुझे ही नहीं, हम तीनों भाइयों को। तो आप खुद ही उससे अंदाजा लगा लीजिए कि हमारा निवेश कितना है। किसी भी काम को हम तीनों भाई अगर चाह लेते हैं ये होना है, तो डेफिनेट है वो काम चुटकी में हो जाता है। ये परमपिता परमात्मा की, प्रभु की और आप जैसे लोगों का स्नेह व आशीर्वाद है कि ये मैं आज की डेट में बोल पा रहा हूं। और आपको मैं आश्वस्त करता हूं मिश्रा जी कि अगर आप इस किंतु परंतु से परे जितनी बातें आपको बताई जा रही हैं, जो भी कार्पस आपके पास है, उसको अगर आप सही तरीके से निवेशित करते हैं, जो भी सावधानियां आपको बताई जाती है, सबसे पहले सावधानियां जरूरी है, उसके बाद में निवेश जरूरी है, उसके बाद में आपका एम जरूरी है। एम के साथ आपका एम मतलब गोल जो आपका होता है ना कि जहां पर आपको हिट करना है जाकर के, तो वो अगर आप करते हैं तो आप भी इस पोजीशन पर पहुंच जाएंगे। और आप इस भावना से परे हो जाएंगे जो कि हमारे आम इंडियंस की थाट है कि दूसरे का पैसा और अपनी अकल ज्यादा लगती है। तो जब आप थोड़ी सी अपनी अकल को थोड़ा सा कम करेंगे, उसको आप पॉजिटिव वे में लेंगे, तो आपका जो कार्पस बोलते हैं, आम भाषा में कार्पस बोलते हैं, जिसको आप मेरे से पूछना चाह रहे हैं, वो कार्पस आपका भी वही इंक्रीज हो जाएगा कि आपको किसी और से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपकी जेब में कितना पैसा है, आपके अकाउंट में कितना पैसा है, वो आपके पास भी होगा। ये मेरा मानना है और यही उद्देश्य है जुबानी टॉक्स का। हर वीडियो आपके सामने है, हर चीज ओपन मंच में है, तो मैं आपको बड़ी विनम्रता से ये चीज आपको बताना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूं कि आपको आपकी रिप्लाई मिल गई होगी और आप भी आइए साथ में। कोई भी इसमें चोरी नहीं है, कोई भी पर्सनल व्हाट्सएप नंबर नहीं है, कोई इंस्टाग्राम नहीं है, कोई वो नहीं है। यहाँ पर सबके बीच में, ठीक है ना, हजारों आदमी पर डे देख रहे हैं, तकरीबन मान करके चलो कि पर मंथ का इतने सारे मतलब व्यूज आ रहे हैं, इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं, इतने सारे सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं जो कि परिवार का पार्ट बन रहे हैं। अगर आप उसका एक पार्ट बनना चाहते हो तो आपका स्वागत है, आप भी लाभान्वित होंगे। और मेरे ख्याल से ऐसा मैंने तो नहीं देखा है कि इतनी साफगोई से और जिसको बोलते हैं इतने पारदर्शी तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से
कोई अपनी बात को रखता हूँ, कुछ भी लाग लपेट नहीं, कुछ भी छिपाओ नहीं है, ठीक है। तो आज के क्वेरी के सेशन को यहीं पर स्टॉप करते हैं। अगर किसी की क्वेरी रह गई होगी तो प्लीज माफ करना, मुझे याद जरूर दिलाना। एंड संडे को पक्का मैं कवर करता हूँ, बीच बीच में भी कवर करता हूँ। एंड नेगी जी, बजिंदर सिंह जी, मुलर जी, आप लोगों को एक बार फिर बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत क्या बोलते हैं, शुभकामनाएं हमारी निवेश के लिए, और जितने भी हमारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स हैं उनको भी, ठीक है। और फिर देखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। संडे है, शाम को जरूर एक फिर कोई एक अच्छा से अच्छा टॉपिक पर वीडियो आएगा, उसका आप लोग इंतजार करें। अब शाम का मतलब ये होता है यार, शाम तक बनाते वीडियो को बनाते बनाते मतलब रात हो जाती है, फिर उसको जो है पब्लिश करते करते मॉर्निंग हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इसका वो नहीं मानेंगे। मेरा भी एक बिजी शेड्यूल है, अपना भी एक काम है, और उस समय मैं इस समय ऐसी एज में हूँ कि बहुत सारा काम करना है, पर्सनल वर्क भी करना है, बहुत सारी चीजें करनी है। अभी धीरे धीरे क्या है कि उम्र उस तरफ जा रही, हालांकि थकता तो नहीं हूं मैं, हाँ कभी कभी जम्हाई जरूर आ जाती है, उसके लिए आप लोग हमें माफी भी दे देते हो, क्योंकि व्यस्तता तो रहती ही रहती है। एंड बस इसके साथ ही क्लोज करते हैं, और बस निवेदन यही है कि जो नए व्यूअर्स आ रहे हैं 0.1 सेकंड जरूर दें, अगर जानकारी अच्छी लगती है तो जो सब्सक्राइब करने के लिए, और बाकी लाइक और कमेंट वगैरह तो आप लोग कर ही लिए, उसके लिए दिल से धन्यवाद। और जो नए परिवार के साथ जुड़े हैं उनको मैं हार्दिक वेलकम करता हूं, जो है टॉक्स के इस मंच पे, जो कि ओपन मंच है। आप लोगों से शाम सवेरे बात होती है, जो कमेंट करते हो वो भी रिप्लाई दी जाती है। थैंक यू वेरी मच।